इसमें बच्चों का पेपर तो लीक हुआ ही हुआ, साथ में साथ बच्चों ने सुसाइड करा। कांग्रेस के टाइम हुआ था तभी तो बीजेपी को हमने चूज किया। वो हंगर स्ट्राइक पर है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं सही से, एग्जाम में क्यों नहीं बिठा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रही है। कुछ भी चीजें बातें हो पर रिजाइन नहीं आप देना चाहोगे, रिजाइन तो आपको देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में कब आए? मैं फर्स्ट डे भी आया था, फिर मैं 2 दिन और आया हूँ बीच बीच में गैप करके। आज टोटल मेरा 4th डे है, एक साथ नहीं है पर बीच बीच में आता रहता हूँ मैं देख रहा हूँ आपके साथ क्यूट सा बच्चा है। मेरी बेटी है ये। अच्छा, आपकी बेटी है, कितने साल की है? ये अभी साल की नहीं है, खुद ही मना कर रही है। ये 9 महीने की है अभी ये। ओके। हाँ नहीं है ना, क्या नाम है इनका? सिया। अच्छा, सर क्या सोच के यहाँ जंतर मंतर आने हुआ? अभी तो आप बच्चे छोटे हैं। सर बच्चे तो छोटे हैं पर हम जिस शिक्षा व्यवस्था से पार करते हुए आए हैं, हम हमारे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम भी जो है पेपर लीक हुए थे, रेलवे के पेपर जो है निकलते थे, फॉर्म भरवा लिया, फिर उसे जो है कैंसिल कर दिया। अभी लेटेस्ट नीट वाला है, इसमें बच्चों का पेपर तो लीक हुआ ही हुआ, साथ में साथ बच्चों ने सुसाइड करा। वो जो बच्चे थे सबके पेरेंट्स ने इतने मुश्किल से उन्हें पाला, क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कि वो जो मरे हैं बच्चे उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा? कोई गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे ठीक हो, जिसके अभी मिनिस्टर के अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस के टाइम में हुआ था। मैं कांग्रेस और बीजेपी करने के लिए नहीं आया, बस मैं कहने के लिए आया कि कांग्रेस के टाइम हुआ था तभी तो बीजेपी को हमने चूज किया। तो जब अभी 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए एक एक तरीके से पार्टी का प्रूफ देते हुए इनको रिजाइन देना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज आए कि हाँ भाई आपसे नहीं संभल रहा तो आप कुर्सी छोड़ दो। 21 बच्चे की जिंदगी करी गई है। रिजाइन देना तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कहा गया, आतंकवादी कहा गया, इसका क्या कहना है? वही सोचिए कि हम विश्वगुरु, हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं जब भी बाहर जाते हैं, हम जो है अपने आप को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बताते हैं, और हम अपने बच्चों को जो कि डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से उनके हिसाब से जो है हम सरकार चुन रहे हैं। उसके बाद फिर जो एग्री नहीं कर रहा है आप उसको जो है CGI हमारे जो इतने टॉप पोस्ट पर हो के, इतने पढ़े लिखे हो के, वो जो कॉकरोच कहते हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी इनको दहशतगर्द कह रहे, बताए लोग अपने यहाँ पर वो हंगर स्ट्राइक पर है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं सही से। 21 बच्चों ने की जान चली गई। इतने मैंने अभी तो मैं 2-3 दिन से नहीं आया था, मैंने वीडियोस में देखा था, पेरेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे इतना होनहार मेरा बेटा था उसने सुसाइड कर लिया इस चीज़ की वजह से, और इन्हें आप दहशतगर्द कह रहे हैं। तो मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते हो, अपने एजुकेशन सिस्टम जो आपके अंडर है आप वहीं पढ़ाओ ना आगे। अगर ये दहशतगर्द है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? यहाँ के यूनिवर्सिटी में, यहाँ के स्कूल कॉलेज में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ के एग्जाम में क्यों नहीं बिठा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पे बैठे हो, उनका आज 5वां दिन है। उनके भूख हंगर स्ट्राइक पे बैठने से प्रोटेस्ट को कितनी मजबूती मिली है? सर सोनम वांगचुक जो है ना बहुत ही बड़े पर्सनालिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रही है, और आप जैसे ही कुछ अलग यूट्यूबर्स जो कि फॉरेन से आए हैं वो भी कवर कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल पर्सनालिटी होते हुए, बाहर की कवरेज होते हुए, आप सब एक्चुअल मैसेज पहुंचाते हुए ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और सोनम वांगचुक ने इसके अंदर और मजबूती दे दी है, क्योंकि इनको शायद मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपाधि है जो मिला हुआ है। तो बहुत क्या सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए? इनको तो शुरुआत में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दो बच्चे नहीं सोचे, हर लाइफ इंपॉर्टेंट है। उसमें 21 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जैसे ही आपने ये प्रोटेस्ट तो होल्ड ही नहीं करना चाहिए था, पहले ही आप ऐसा मतलब मोरल बेसिस पे आपको दे देना चाहिए था जो रिजाइन, कि मेरे मतलब पोर्टफोलियो में मेरे क्या कहते हैं इसे मिनिस्ट्री में इसकी वजह से गलती हुई है, मुझे छोड़ देना चाहिए। पर उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, इसलिए प्रोटेस्ट करना चाहिए करा है इन्होंने। तो कम से कम इनको बात तो बढ़ानी चाहिए कि भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ की वजह से हम अब कर सकते हैं। पर जो भी है इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आप जो है कुछ भी चीज़ें बातें हो पर रिजाइन नहीं आप देना चाहोगे, रिजाइन तो आपको देना पड़ेगा। सरकार को और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार इंडिया जो है हमारे सोने की चिड़िया थी, उसे वापस सोने की चिड़िया बनाओ, खोखली सोने की चिड़िया मत बनाओ। आप इतने बच्चे हमारे पास, इतना जो है चाइना का लेवल का यूथ है हमारे पास, पर हम उसको जो है एक्चुअल तरीके से हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। हर इंडस्ट्री अब खोखली होती जा रही है। बताइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोग परेशान हैं, इथेनॉल की वजह से मिला के सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम तो खराब है, हेल्थ केयर सिस्टम तो खराब है आपका, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी आपके जो है, जो आपके लोग जो है समुद्र में उनको मार दिया जाता है अमेरिका से के द्वारा, और आप बोल नहीं पाते हो मिलने के बाद। तो
इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बनाओ। इंडिया सही में सोने की चिड़िया थी, इस तरीके से तो नहीं बनेगा। फिर आप तो है दुनिया के स्तर पर आप मजाक ही, आप जो है आपका मजाक ही उड़ता रहेगा। फिर मैं कहूँगा कि हमें बनाना है देश को वापस।